नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह का प्रमुख गढ़ बहावलपुर भी शामिल है। हम आपको बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अंजाम दिया गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सैन्य तनाव का एक और अध्याय है। भारत पाक सैन्य टकराव का इतिहास भारत की स्वतंत्रता और इसके विभाजन के बाद 1947 की लड़ाई से शुरू होता है, जो पुलवामा आत्मघाती हमले के जवाब में भारत की ओर से 2019 में की गई बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक तक फैला है। 1947 के पहले भारत पाक युद्ध को प्रथम कश्मीर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह तब शुरू हुआ था जब नव स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के बीच तत्कालीन जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर संघर्ष छिड़ गया था। इसकी शुरुआत अक्टूबर 1947 में हुई थी, जब पाकिस्तान समर्थित कबायली मिलिशिया ने रियासत पर आक्रमण कर दिया। महाराजा हरि सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में विलय के बाद भारत ने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी, जिससे दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर संघर्ष हुआ। यह संघर्ष जनवरी 1949 तक जारी रहा था, जब संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से संघर्ष विराम लागू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नियंत्रण रेखा के रूप में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विभाजन हुआ। 1965 में दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जो 5 अगस्त 1965 को कश्मीर को लेकर सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। यह तब शुरू हुआ जब हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने स्थानीय विद्रोहियों के वेश में जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से जाने जाने वाला गुप्त अभियान इस क्षेत्र को अस्थिर करने और स्थानीय विद्रोह को भड़काने के उद्देश्य से चलाया गया था। भारत ने सैन्य हमला करके जवाब दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरह जंग में बदल गया। यह युद्ध 23 दिसंबर 1965 तक जारी रहा, जब दोनों पक्ष तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम पर सहमत हुए थे। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सबको याद होगा ही। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, पर पाकिस्तानी सेना के दमन की कार्रवाई और उस हिस्से से उठी स्वतंत्रता की मांग के कारण शुरू हुआ था। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समर्थन में युद्ध में प्रवेश किया और फिर पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर भीषण लड़ाई के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के कारण बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। 1999 का कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्र में हुआ संघर्ष था, जो उस साल मई से जुलाई तक लड़ा गया था। तब पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पर्वत चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारत ने वायुसेना के साथ ऑपरेशन सफेद सागर के समर्थन के साथ क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया था। 26 जुलाई 1999 को भारत के इस क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के साथ युद्ध समाप्त हो गया था। इस दिन को अब करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 18 दिसंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के एक केंद्र पर हुए आतंकवादी हमले में 19 सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत ने 28-29 सितंबर की दरमियानी रात को नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारतीय सेना ने पीओके में कई आतंकवादी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया था, जिसमें घुसपैठ की तैयारी कर रहे कई आतंकवादी ढेर हो गए थे। वहीं 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमले किए थे। पुलवामा आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक में लड़ाकू विमानों का उपयोग करते हुए भारत ने पाकिस्तानी क्षेत्र में अंदर तक आतंकी शिविर को निशाना बनाया था। यह 1971 के युद्ध के बाद पहला ऐसा हवाई हमला था और अब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला भी पाकिस्तान में घुसकर ले लिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।